नेक्स्ट 7th कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस के बाद 8th रिएक्शन क्या होगी? वुड्स के बाद कौन सी रिएक्शन आई थी? इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। तो 8th रिएक्शन है अपने पास इंट्रामोलिकुलर कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। इंट्रामोलिकुलर कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। बस सेम टू सेम रिएक्शन होगी, बस इंट्रामोलिकुलर होगी। जैसे सक्सिनिक एसिड लेता हूँ या सक्सिनिक एसिड का पोटेशियम सक्सिनेट ले लेता हूँ, COO, सोडियम सक्सिनेट CH3 CH2 COONA। इसका अगर मैं करूँ इलेक्ट्रोलिसिस, क्या फॉर्म होगा प्रोडक्ट? साइक्लोब्यूटेन। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? सबसे पहले तो क्या करोगे, इधर CO माइनस है, CO माइनस है, रेडिकल बनेगा, रेडिकल से CO2 रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में इसके क्या होगा, CO माइनस से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, जिससे CO2 भी रिमूव होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 पे आएगा एक रेडिकल, नेक्स्ट दूसरे CH2 पे आएगा दूसरा रेडिकल। तो क्या करूँ मैं इसको दूसरे ऐसे एक के साथ कंबाइन करूँ, यहीं पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन, इधर से एक इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बस फॉर्म हो गया। ठीक है, सिंपल है बहुत। नेक्स्ट अगर मैं रिएक्शन करूं, नेक्स्ट रिएक्शन इधर मैं कर देता हूं CH3, इधर मैं एक कर देता हूं CH3, COO इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बनेगा प्रोडक्ट, हायर अल्केन इंटरमोलिकुलर में बनता है। यहाँ पे जब ये रेडिकल फॉर्म हुआ है तो ये रेडिकल कंबाइन होगा ना, तो ये फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? जैसे वुड्स रिएक्शन में भी अगर दो रेडिकल डायरेक्टली कंबाइन हो सकते हैं तो डायरेक्टली कंबाइन करने हैं। क्लियर है? सेकंड में क्या बनेगा, अभी इधर एक रेडिकल इधर एक रेडिकल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, ब्यूट टू इन बनेगा। ब्यूट टू इन में भी सिस वाला ज्यादा फॉर्म होगा या ट्रांस वाला? ट्रांस। इसमें देखो डाई रेडिकल जो फॉर्म हो रहा है इसको मैं लिख देता हूं, C है, H है, दूसरा करता हूं CH3 और इधर CH3 है। ये एक रेडिकल, ये एक रेडिकल है, यही है। तो इसमें जैसे अगर मुझे ड्रॉ करना हो, C है, कार्बन का बॉन्ड करता हूं, इधर एक रेडिकल है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, तो इधर एक बॉन्ड तो रहेगा ऐसे CH3 के साथ, एक बॉन्ड रहेगा हाइड्रोजन के साथ, इधर ये रेडिकल है। नेक्स्ट, ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे रहेगा CH3 का बॉन्ड, सिस में या ट्रांस में? ट्रांस में रहेगा। सिस में रिपल्शन ज़्यादा होगा ना बल्कि ग्रुप्स का, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ ही है। सिस में अगर आता है तो दो बल्कि ग्रुप क्लोज अगर आ रहे हैं तो उसमें स्टेरिक स्ट्रेन के कारण उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो स्टेरिक स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए दोनों ग्रुप क्या रहेंगे, ट्रांस में रहेंगे। तो ये अपना मोर स्टेबल रेडिकल है, या डाई रेडिकल कहता हूँ इसको, मोर स्टेबल डाई रेडिकल। मोर स्टेबल डाई रेडिकल ये अगर कंबाइन कर दूँ तो अपना ट्रांस वाला प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर होगा, सिस वाला प्रोडक्ट भी बनेगा वो माइनर होगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ माइनर, ये होगा मेनली मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? एक नोट लिखो इसमें, द डाई रेडिकल फॉर्म्ड in above reaction is more stable in trans form. The diradical formed in the above reaction is more stable in trans form, hence
ट्रांस अल्कीन, hence trans isomer is major product, hence trans isomer is major product. कुछ क्वेश्चन देता हूँ, देखो रिएक्शन में बहुत बार तो नॉर्मल लॉजिक से आंसर करेक्ट आता है, लेकिन कुछ केसेस में सिंपल लॉजिक अगर लगाओगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, कुछ जैसे 10 एग्जाम्पल में से 1-2 एग्जाम्पल में जहाँ पे नॉर्मल लॉजिक से आंसर रॉन्ग आ रहा है, नॉर्मल मतलब डायरेक्टली अगर तुम प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो तो रॉन्ग आ सकता है, तो उस केस में तुम्हें बिल्कुल याद करना है। ठीक है, प्रोडक्ट याद करना है और उसके बिहाइंड जो लॉजिक है वो भी याद करना है। ठीक है, खुद के मन से ना लॉजिक लगाना है, खुद के मन से फिर लॉजिक लगाओगे तो आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन में तो सिंपली क्या करना है, नॉर्मल लॉजिक जैसे सब में अभी, जैसे अगर क्वेश्चन है CH डबल बॉन्ड कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ COOK, इलेक्ट्रोलिसिस करो, फाइंड प्रोडक्ट फाइंड करो सब में। इसका अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूँ, इसमें तो नॉर्मल लॉजिक ही लगेगा। सेकंड में करता हूँ COONA इलेक्ट्रोलिसिस, इनमें तो नॉर्मल लॉजिक लगाओ। नेक्स्ट में करता हूँ थर्ड COOK इलेक्ट्रोलिसिस। फोर्थ एग्जाम्पल नॉर्मल लॉजिक लगा के डायरेक्ट आंसर कभी कभी नहीं करना है। कहाँ पे नहीं करना है वो भी बताता हूँ मैं फोर्थ के बाद। ये फोर्थ में नहीं करो, नॉर्मल लॉजिक से आंसर नहीं आएगा। फिफ्थ इधर कर देता हूँ, जिसका तुम लॉजिक खुद से लगा सकते हो कि नॉर्मल डायरेक्टली अगर मैं लॉजिक लगाऊं तो आंसर करेक्ट क्यों नहीं आ रहा है। फर्स्ट 3 में तो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनेगा, रेडिकल बनाओ कंबाइन कर दो। फर्स्ट का प्रोडक्ट क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, इथाइन हो जाएगा। इधर एक रेडिकल इधर एक रेडिकल कंबाइन करोगे तो इधर तो आ जाएगा इथाइन। सेकेंड रिएक्शन में क्या बन जाएगा, सेकेंड रिएक्शन में इधर एक रेडिकल कंबाइन कर दो डायरेक्टली, ब्यूट टू आइन। सेकेंड का बन जाएगा ब्यूट टू आइन। थर्ड रिएक्शन में क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सिन बन जाएगा। इधर एक रेडिकल कंबाइन करोगे तो इधर फॉर्म हो जाएगा साइक्लोहेक्सिन। फोर्थ में क्या बनेगा, फोर्थ में फोर्थ क्वेश्चन में देखो, ट्रिपल बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या है, sp है। sp के लिए ज्योमेट्री क्या आती है, लीनियर ज्योमेट्री आती है, लीनियर। तो इस 6 मेंबर के रिंग में लीनियर ज्योमेट्री पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। तो इस केस में साइक्लोहेक्साइन बहुत ही अनस्टेबल होगा या एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसमें साइक्लोहेक्साइन फॉर्म नहीं होगा। इसमें फॉर्म होगा, इसमें देखो रेडिकल कैसे बन रहा है, रेडिकल इधर बन रहा है, इधर है ये एक रेडिकल इधर एक रेडिकल, तो ये डाई रेडिकल डाइमराइज होगा सेकेंड ऐसे ही डाई रेडिकल के साथ। इधर ये कंबाइन होंगे और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा इधर एक पाई बॉन्ड इधर एक पाई बॉन्ड, ये इसका प्रोडक्ट होगा। क्लियर है। इसमें 8 से अगर लेस देन 8 कार्बन है तो नो ट्रिपल बॉन्ड इज पॉसिबल इन एनी साइक्लोअल्केन हैविंग
लेस देन 8 कार्बन्स, ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है। 8 से अगर कम कार्बन है तो ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो ये नोट भी लिखो इसके नीचे। नो ट्रिपल बॉन्ड इज पॉसिबल इन cyclic chain having less than 8 carbons. No triple bond is possible in cyclic chain having less than 8 carbon. 8 से ज़्यादा अगर कार्बन है, जैसे अगर 12 कार्बन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, फिर वो चैन कैसे ना कैसे रीअरेंज मतलब हो सकती है अरेंज, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट याद रखो, ये वाला प्रोडक्ट याद रखो, कभी अगर आती है रिएक्शन तो ये प्रोडक्ट याद रखो। नेक्स्ट फिफ्थ में क्या बनेगा? यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली कंबाइन करूँ तो प्रोडक्ट क्या बन सकता है? एंटी एरोमेटिक बनेगा। तो एंटी एरोमेटिक मुझे फॉर्म नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, इधर ऐसे 2 रेडिकल कंबाइन करूँगा, एक ऐसे इधर पाई बॉन्ड है सिमिलरली, और एक ऐसी रिंग रहेगी, इधर पाई बॉन्ड है, इसका रेडिकल, ये 2 रेडिकल इस 2 रेडिकल के साथ कंबाइन करता हूँ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। एज डायरेक्ट अगर लॉजिक से प्रोडक्ट जो आएगा वो होगा एंटी एरोमेटिक, तो उसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल, इसलिए यहाँ पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं फॉर्म होगा। क्लियर है? इसमें अभी तुम कहोगे कि इधर तो एंटी एरोमेटिक रिंग आ गई, आई या नहीं? इधर कुछ ऑप्शन ही नहीं है, प्रोडक्ट अगर फॉर्म करना है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तो फॉर्म होगा नहीं, तो इसमें ये हाइब्रिडाइजेशन से थोड़ी सी स्टेबलाइज्ड है, हाइब्रिडाइजेशन से बोल रहा हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन से थोड़ी सी स्टेबलाइज्ड है। इधर के 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 4 अल्फा हाइड्रोजन है, स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसलिए यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है, ये याद रखो इसको, ठीक है। जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ अल्केन्स ऑब्टेन्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम एसीटेट एंड सोडियम प्रोपेनोएट इज, ये लिखा हुआ है ऐसे, CH3 मिक्सचर ऑफ CH3CONA एंड C2H5COONA इज, क्या आएगा आंसर? 3 आ जाएगा। एक बना मिथाइल का रेडिकल, एक बना इथाइल का रेडिकल, तो मिथाइल मिथाइल का अगर मैं कंबाइन करूँ तो बनेगा इथेन। नेक्स्ट अगर मैं कंबाइन करूँ मिथाइल का एक इथाइल का एक तो बनेगा प्रोपेन, और 2 इथाइल के अगर कंबाइन करूँ तो बन जाएगा ब्यूटेन। आंसर आ जाएगा 3 अल्केन्स कैन बी फॉर्म्ड। इसमें ट्रेसेस वाले कैलकुलेट नहीं करने हैं, ठीक है, नॉर्मल अपने कैलकुलेट करने हैं, मेजर प्रोडक्ट वाले। और एक रिएक्शन अगर मैं इस वे में दूं, इधर है COOK एंड COOK, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, क्या बनेगा प्रोडक्ट इसमें? क्या बनेगा प्रोडक्ट? नफ्थलीन, नफ्थलीन फॉर्म होगा या यहाँ पे ऐसे बॉन्ड फॉर्म होगा? एरोमेटिक बनेगा या नहीं बनेगा? क्या नेम है कंपाउंड का? एंथ्रासिन फॉर्म हो जाएगा, एंथ्रासिन फॉर्म होगा ना, यहाँ पे एक रेडिकल, इधर एक रेडिकल, चाहे तो इसको और भी इजीली समझने के लिए इधर बॉन्ड कर देता हूँ, इधर आएगा एक रेडिकल, इधर आएगा एक रेडिकल, क्वेश्चन लिख के करना है। फिर इसी रेडिकल को
जैसे ये कल एक क्वेश्चन किया था वुड्स रिएक्शन का सिमिलर लॉजिक से, इधर बनेगा एक पाई बॉन्ड, इधर बनेगा एक पाई बॉन्ड, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एंथ्रासीन बन जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट अपना ये है, COA के, ये प्रोडक्ट है। क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान में रखो।